उसे नागराज के साथ विवाह की अनुमति दी जाए, क्योंकि उस जैसे रूपवान युवक के बिना वह किसी और से विवाह नहीं करेगी। मुझे उस युवक से प्रेम हो गया है। रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा अपने बेटे के पास गए और कहा, मेरी प्रिय पुत्री, तुम जिस भी राजकुमार के साथ विवाह करना चाहो करो। मैं सभी अच्छे अच्छे राजकुमारों को यहाँ बुलाऊंगा। तुम जिसको भी चुनोगी उसे तुम्हारा पति स्वीकार करूंगा। नहीं पिताजी, मैंने इस ब्राह्मण के बेटे को देखा है। उसके रूप और गुणों के समान कोई नहीं हो सकता। तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो। वह ब्राह्मण सोमराम एक साधारण सा व्यक्ति है। मैं कैसे उसके साथ अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उसके बेटे का हाथ मांगूं? कहाँ मैं और कहाँ वह? क्या कभी धरती और आकाश मिल सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार ढूंढकर लाऊंगा। नहीं पिताजी, नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह गरीब है या अमीर। मैंने सोमराम के बेटे को ही अपना पति माना है। मैं अब किसी और को स्वीकार ही नहीं कर सकती। मुझे विवाह भी उसी से करना चाहिए जिससे मैंने प्रेम किया है। राजा कुछ दिनों तक सोचते रहे और आखिर में उन्होंने अपनी बेटी की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए सोमराम ब्राह्मण को बुलवाने की आज्ञा दी। जब सोमराम ने राजा की आज्ञा सुनी तो चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा, क्यों बुलाया होगा? क्या उनको पता चल गया होगा कि मेरा बेटा राजकुमारी के बाग में जाता है? क्या उनको यह तो नहीं पूछना है कि मैं एक साधारण सा ब्राह्मण था, फिर धनवान कैसे हो गया, या कोई और बात है? वह सारी रात सो न सका। सोमराम जब राजा के सामने पहुंच गया तो राजा उसे देखकर सोचने लगा, क्या इसी के बेटे के साथ मुझे अपनी बेटी का विवाह करना होगा? दूसरे राजा क्या कहेंगे, मेरे मंत्री क्या कहेंगे? परंतु उसने फिर माला की बातों को ध्यान किया और निश्चय किया कि अपनी बेटी की खुशी के लिए इससे बात करनी आवश्यक है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण महाराज, मैंने सुना है कि आपका बेटा गुणवान है और रूपवान भी। क्या आप उसे मेरी बेटी के साथ विवाह के लिए अनुमति देंगे? महाराज, आप महान, अति बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, प्रजा के पालक हैं। मैं आपकी आज्ञाकारी प्रजा हूं। आपने जो ठीक समझा उसमें अवश्य ही हम सबका हित है। राजा और प्रजा सुखी रहें, मेरे लिए इससे अधिक शुभ क्या हो सकता है? तो ठीक है, हम राज ज्योतिषी से विवाह का मुहूर्त निकलवाते हैं। राजा के महल से निकलकर सोमराम घर की ओर चला, मगर वह प्रसन्न था और दुखी भी। प्रसन्न इसलिए कि उसके बेटे का विवाह राजकुमारी के साथ होने जा रहा था, और दुखी इसलिए कि इतनी बड़ी शादी का खर्चा वह कैसे उठा पाएगा। जब वह घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपने बेटे और पत्नी को बताई। पिताजी, चिंता ना कीजिए, आप महाराज के पास जाकर पूछ लीजिए कि क्या वे मुझे एक साधारण से दूल्हे के रूप में या किसी बाजे गाजे के साथ देखना चाहते हैं। हमारी बारात कैसी होनी चाहिए, उनकी क्या इच्छा है। अरे बेटे, यह कैसे बात कर दी तुमने? मैं धनवान जरूर हूं, मगर एक राजा का क्या मुकाबला कर सकता हूं। पिताजी, आप चिंता ना करिए, मेरे पास ऐसा खजाना है जो हमारी सभी जरूरतें पूरी करेगा। आप निश्चिंत होकर उनसे पूछिए। हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि वे किस प्रकार की बारात चाहते हैं। अगले दिन सोमराम महाराज से मिला तो राजा प्रसन्न हुए और कहा कि मैं चाहता हूं कि बारात धूमधाम से आए। निश्चित दिवस पर एक बहुत बड़ी बारात राजा के महल में गई, जिसकी व्यवस्था नागराज ने एक पत्र द्वारा की थी। नागराज ने बारात से प्रस्थान से कुछ दिन पहले अपने पिता को एक पत्र दिया था। सोमराम वह पत्र लेकर एक ताल के पास गए, पत्र को ताल में फेंका
तो वहां से तुहरी और ढोल आदि की आवाजें सुनाई दी। कुछ ही देर में घोड़े, हाथी, सोना चांदी, सिपाही ताल से बाहर निकल आए। एक बहुत बड़ी सजीली बारात राजा के महल की तरफ चलने लगी। जब बारात राजा के महल के नजदीक पहुंची तो राजा ने महल के छज्जे से एक लंबा जुलूस आता हुआ देखा। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, क्या यह सोमराम के बेटे की बारात ही है या कोई बहुत बड़ा राजकुमार आ रहा है? नहीं महाराज, यह सोमराम के बेटे की ही बारात है, वह देखिए। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। विवाह प्रसन्नता पूर्वक संपन्न हुआ। भव्य समापन के बाद राजा ने नागराज को दरबार में आने को कहा और उसे दरबारियों को निर्देश देने का आग्रह किया। इसके पश्चात महाराज ने नदी के किनारे पर नागराज को एक अलग महल बनाने की अनुमति दी। नागराज अपनी पत्नी माला के साथ उस नए महल में रहने लगा। नागराज की जो नाग पत्नियां सरोवर में रहती थीं, वे अपने पति के बहुत समय से ना आने के कारण चिंतित रहती थीं। उन्होंने अपने पति को ढूंढने और वापस लाने के लिए योजना बनानी शुरू की। जब उन्हें यह मालूम चला कि उसने मनुष्य का रूप धारण करके माला से विवाह किया है तो वे क्रुद्ध हुईं। उनमें से एक ने उसे वापस लाने की जिम्मेदारी ली। उसने एक डायन का रूप धारण किया और नागराज के महल की तरफ कांच के बर्तन लेकर गई। उसने सोचा कि जब नागराज इस कांच के बर्तनों को देखेगा तो उसे नाग पत्नियों की याद आ जाएगी। ये औरतें कई दिनों तक प्रतीक्षा करती रहीं। आखिर एक दिन उसने माला से मिलने में सफलता पाई। उसने कांच के बर्तन माला को बेच दिए और फिर बाहर चली आई। शाम को जब नागराज आया तो उसको यह बर्तन देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने माला से कहा कि वह तुरंत कांच के बर्तनों को तोड़ डाले। कांच के बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर उसने माला को कहा, देखो, कभी ऐसे धोखेबाज स्त्रियों से कुछ ना खरीदना। जब पहली नागिन की चाल विफल हो गई तो दूसरी ने एक फूहड़ स्त्री का रूप धारण किया और माला के पास चली आई। उस फूहड़ स्त्री ने माला से कहा, ऐ राजकुमारी, मेरा पति नागराज मुझे छोड़कर चला गया है, कृपया मेरी सहायता करें। यह सुनकर माला को गुस्सा आया। क्या मैंने एक फूहड़ कमबख्त इंसान से शादी की है? हाँ हाँ, फूहड़ स्त्री ने उत्तर दिया। मगर मुझे मेरा पति लौटा दीजिए राजकुमारी। आपका क्या है, आपके लिए तो कई राजकुमार आएंगे राजकुमारी जी। और हाँ हाँ, आप उसकी परीक्षा ले लीजिए ना। परीक्षा? हाँ, आप उसे पानी में उतरने को कहिए। यदि वह डूब गया तो वह मेरा पति है, एक फूहड़ औरत का फूहड़ पति, और यदि नहीं डूबा तो वह आपका। यह कहकर वह चली गई। जब शाम को नागराज महल में आया तो ही माला ने सारी कथा सुना दी। माला, तुम्हें कौन बताता है यह सब? एक स्त्री आई थी। माला, वह असली मनुष्य नहीं थी। वह कोई ऐसी स्त्री थी जो रूप बदलकर आई थी। वह हमें अलग करना चाहती है। ऐसे लोगों पर विश्वास मत करो। मैं नहीं करूंगी उन पर विश्वास, मगर आप पानी में उतरकर जल परीक्षा दे दीजिए, फिर मैं निश्चिंत होकर जाऊंगी। दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। नागराज जानता था कि अगर वह सरोवर के पानी में उतर गया तो नागिनें उसे नीचे खींच लेंगी, लेकिन माला की जिद के आगे उसकी एक ना चली। वह उस सरोवर के पास पहुंचा जिसके लिए नागिन ने, जो स्त्री बनकर आई थी, कहा था। माला किनारे पर खड़ी खड़ी देखने लगी। जो ही नागराज के पांव जल में उतरे, अनेक नागिनों ने उसके पैरों को जकड़ लिया और नीचे उतारती गई। वह धीरे धीरे नीचे जाता रहा। माला यह देख रोने लगी। नागिनें नागराज को बहुत नीचे तक ले गईं। अब कुछ नहीं हो सकता था।
माला अपने सुंदर, गुणी और देव समान पति को खो बैठी। रोते रोते माला अपने महल के पास पहुंच गई। वह सारा दिन नागराज के बारे में सोचती रही। उसे ना सुख था न चैन। उसे सब कुछ बेकार और बेमतलब लगने लगा। आखिर उसने अपना महल भी छोड़ा और एक धर्मशाला बनाई। वह अपना सारा धन नागराज के नाम पर गरीब लोगों में बांटती रहती। लोग हर रोज आते और उससे दान दक्षिणा लेकर जाते। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।